हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशोक सिंह स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल स्टडी पॉइंट में। और आज आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति में सब लोग अपने घर पे स्टडी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम भी जो है स्टडी करा रहे हैं आप लोगों को। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रा द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लान एलिवेशन साइड व्यू ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक व्यू। कहने का मतलब ये है कि दिए गए सपरिमाप का लंबकोण प्रक्षेप बनाइए। यानी कि कह रहा है ड्रा द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लान एलिवेशन साइड व्यू ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक व्यू। कहने का मतलब दिए गए सपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोण, ये प्रक्षेप जो है आपको बनाना है, और जिसके अंदर आपको टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू बनाना है। तो चलिए आज हम इसी आइसोमेट्रिक व्यू को, यानी कि आपका सपरिमाप को लंबकोण ये प्रक्षेप में हम जो है चेंज करेंगे। यानी कि ये आपकी आइसोमेट्रिक व्यू है और ये 3D डायमेंशन होती है, इसको हम 2D डायमेंशन यानी ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम इसको चेंज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करें और हमारे साथ एक पेज, ड्राइंग शीट लेकर के बैठें। और ड्राइंग शीट, पेंसिल, रबर, इरेजर, ये सारी चीज़ें लेकर के आप बैठें। जिस तरीके से हम बताते जाएं उसी तरीके से आप लोग भी अभ्यास करते जाएं, तो आप लोगों को शायद है कि आप पूरी तरीके से आप ड्राइंग जो है आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना आपको आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अब जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चतुर्थांश बनाना होता है। क्या बनाना होता है? चतुर्थांश बनाना होता है। और चतुर्थांश बनाने के लिए हमें यानी कि एक्स वाई लाइन को खींचना होता है। क्या करना होता है? सबसे पहले हमें एक्स वाई लाइन को खींचना होता है। तो हम ये एक्स और वाई की लाइन जो है ड्रॉ कर रहे हैं, और हमने ये एक्स और ये वाई, ठीक है। और इसी तरीके से एक हम जो है परपेंडिकुलर जो है एक यहाँ से लाइन डालेंगे, यहाँ से एक ये लाइन खींचेंगे, ये भी एक्स वाई लाइन रहेगी आपकी। तो एक ये लाइन हमने खींच ली, ठीक है। ये भी आपकी एक्स वाई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हम ड्रॉ जो है आपकी ये आइसोमेट्रिक व्यू जो है, इसको हम फर्स्ट एंगल में यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी एक्स वाई लाइन हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ के बताया था, और वहाँ पे आपको एक यहाँ पे निशान लगा होगा इस तरीके से। तो ये एक्स पार्ट है, यानी एक्स पार्ट है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रंट व्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी जो आपका एक्स जहाँ पे भी लगा हो, या यहाँ पे आपको एफ लिखा हो या एक्स लिखा हो, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रंट व्यू। अब ये आपका जब फ्रंट व्यू है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका साइड हो जाएगा, यानी कि ये साइड व्यू हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से जब हम किसी भी चीज को देखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? टॉप व्यू। क्या हो जाएगा? टॉप। यानी ये आपका एलिवेशन या फ्रंट एंड एलिवेशन, और ये टॉप या प्लान, ठीक है। अब फ्रंट जो है आपका
ये आपका फ्रंट है। कहने का मतलब कोई व्यूवर है, देखने वाला कोई व्यक्ति है, तो इधर से देखेगा, जब इधर से कोई चीज़ को देखेगा तो इसमें हमें सामने से क्या क्या चीज़ नज़र आएगी, वो आपका फ्रंट व्यू आ जाएगा। क्या, यानी जो हमें फ्रंट से दिखाई देगा वो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। अब हमारा जो साइड से जो चीज़ दिखाई देगी, साइड से जो भी चीज़ साइड से दिखाई देगी वो आपकी साइड व्यू आ जाएगी। और जो हमें ऊपर से जो चीज़ नज़र आएगी, जो जो व्यू हमें ऊपर से दिखाई देगा वो आपका क्या हो जाएगा, टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू बताते हैं कि फ्रंट व्यू के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना है। चलिए हम फ्रंट व्यू को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है इसको शेडिंग कर रहे हैं फ्रंट व्यू को। तो इसमें फ्रंट व्यू में हमारा क्या क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया फ्रंट व्यू में हमारा, ये वाला एरिया आपका फ्रंट व्यू में आ जाएगा। ठीक है, एक ये आ जाएगा। दूसरा आपका फ्रंट से जब हम सामने से देखेंगे तो आपका एक तो ये चीज दिखाई देगी और एक ये दो चीज, ये वाली, तो ये वाला भी हमारा फ्रंट से दिखाई देगा। अब इसके साइड में ये वाला भी हमारा फ्रंट में ही दिखाई देगा। ये आपका टोटल फ्रंट हो गया। कहने का मतलब ये जितना चीज हमने ड्रॉ की हुई है, इसको जितनी चीज हमने इसको ड्रॉ की है ये आपकी फ्रंट में आएगी, यानी कि फ्रंट व्यू में हमारी ये चीज आ जाएगी। अब हम बात करें हमारा साइड में क्या क्या आएगा, तो चलिए हम साइड की अगर बात करें तो साइड में देख लीजिए, साइड में हमारा जैसे हम इसको प्लस प्लस लगा रहे हैं, इस पर प्लस निशान लगा रहे हैं साइड में, तो ये वाला हमारा एरिया टोटल कहाँ पे आ जाएगा, साइड व्यू में। ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारा फ्रंट व्यू क्या है और साइड व्यू क्या है। अब इसमें आप सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि आपको फ्रंट में कौन कौन सी चीज बनानी है, यानी कि एक क्रॉस लाइन जो है आपकी, ये वाला एरिया टोटल यहां से लेकर के ये वाला एरिया फ्रंट व्यू में बनेगा, और ये वाला एरिया ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि लेफ्ट साइड में जो है आपका वो क्या है, आपका फ्रंट व्यू, सॉरी साइड व्यू है। ठीक है, और जो राइट साइड में है वो आपका क्या है, राइट साइड में जो है आपका, यानी कि जो क्रॉस लाइन है वो आपका फ्रंट व्यू है, और जो प्लेन एरिया बचा हुआ है, क्या प्लेन वाला जो एरिया है वो आपका क्या है, टॉप व्यू। चलिए ठीक है, इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपका फ्रंट एंड साइड एंड टॉप ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए, तो वो चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ समझ ली तो आप ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं, और पूरे में पूरे आपके एग्जाम में नंबर आपको पूरे के पूरे नंबर आपके मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं, यानी कि एलिवेशन यानी कि जो फ्रंट व्यू जो होता है। अब यहाँ पे आपको जो कहाँ पे दिया है, राइट हैंड में। कहाँ दिया है, राइट हैंड में, यानी हम जो फ्रंट व्यू है वो हम कहाँ पे बनाएंगे, दिया है हमारा यहाँ पे राइट हैंड में, और हम बनाएंगे इसको कहाँ पे, इसको जब हम कोई भी चीज राइट में देखेंगे तो वो हमारी कन्वर्ट होके, यानी कि वो हमारी कहाँ पे बनेगी, जो हमारी राइट में दिखा रही है वो हमारी बनेगी लेफ्ट में। यानी कि जो हमारी चीज फ्रंट जो है हमारा वो राइट में दे रहा है, यानी राइट, ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है, तो जो हमारा साइड है और फ्रंट जो है वो राइट साइड पे है। तो जब हमारा फ्रंट राइट में है तो जब हम किसी भी व्यू को बनाएंगे फर्स्ट एंगल में तो वो हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। तो लेफ्ट आपका कहाँ है, ये वाला है, यानी कि ये LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये RHS ये राइट हैंड साइड है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू आपका दिया है राइट साइड में, और जब हम व्यू बनाएंगे तो वो कहाँ पे दिखेगा, हमारा लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में कहाँ पे बनेगा, अब लेफ्ट साइड में आपका x + x, x/x में आपका जो है
एक्स और एक्स वाले एरिया, यानी कि यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो आपका ये फ्रंट व्यू हो गया। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ रहता है, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर रहता है। कहाँ रहता है, ऊपर, यानी कि एक्स और एक्स, यानी जो एल एच है, ये जो एक्स वाई है, इसके ऊपर, ये वाली लाइन के ऊपर बनेगा, और इसके नीचे क्या बनेगा, आपका टॉप बनेगा। ठीक है, तो आपका ये फ्रंट हो गया, और यहाँ पे आपका टॉप व्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका कहाँ पे दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में। क्या आप देखते हैं, साइड की बात करते हैं तो साइड आपकी कहाँ दी हुई है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड आपकी कहाँ है, लेफ्ट साइड ये है, और अब ये लेफ्ट साइड में आपका साइड व्यू दिया है, तो ये कहाँ बनेगा, राइट साइड में। तो राइट साइड आपका यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लीजिए, सॉरी, अच्छी साइड व्यू, फ्रंट तो आपका यहाँ हो गया था, यानी राइट में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको लेफ्ट में बनाना है। ठीक है, अब आपका साइड व्यू जो है वो आपका लेफ्ट में दिया है, कहाँ पे बनेगा, राइट में बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, आपकी साइड व्यू। ठीक है, अब इतनी चीज क्लियर हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारा फ्रंट जो है राइट में है, तो कहाँ पे बनेगा, लेफ्ट में ऊपर। फ्रंट जो है राइट में दिया है, कहाँ पे बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, ऊपर, और उसके नीचे आपका क्या बनेगा, टॉप। यानी हम ऊपर से जब कोई चीज देखते हैं वो हमें कहाँ दिखाई देगी, नीचे दिखाई देगी। तो यानी कि टॉप हमारा फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे आ जाएगा, और जब हमारा फ्रंट जो है आपका लेफ्ट साइड में है, तो साइड हमारी राइट साइड में हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। कहाँ से करते हैं स्टार्ट, फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमें देखना क्या है, कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 45 की लेंथ दे रखी है। कितने की दे रखी है, 45 mm की। टोटल डायमेंशन, सारी डायमेंशन, आर डायमेंशन जो होती है किसमें होती है, mm में होती है। तो वो चीज आप ध्यान रखें, नीचे नोट करके आप लिख सकते हैं, आर डायमेंशन आर इन mm, ये चीज आप जरूर लिखें। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाते हैं फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के लिए हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू को हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में बनाना है। तो इसकी हमारी कितनी है, 45 mm की ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी है, 45 mm। ठीक है, तो 45 mm आपकी लेंथ हो गई इसकी। और हाइट की अगर बात की जाए तो हाइट देख सकते हैं, 15 + 15 यानी 15 + 15 कितनी हो जाएगी हाइट, 30 mm। कितनी हो जाएगी, 30 mm आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी हो जाएगी, 30 mm। और ये कितनी है, 45। तो आपको क्या करना है, आपको जो है, और एक चीज का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे 2-2 mm के हमें यहाँ पे निशान लगा, सॉरी 10-10 mm के, और 10-10 mm के निशान लगाएंगे, ताकि हम 10 mm इधर लाइन खींच सकें और 10 mm इधर। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ये हमने निशान लगा लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है यहाँ से यहाँ तक, कितनी, 45 mm की। तो यहाँ से यहाँ तक फ्रंट आपका ये है, तो आपकी लाइन 30 mm इसकी हाइट ले लो, 30 mm इसकी हाइट ले लो। तो 30 mm अगर इसकी हम हाइट लेते हैं, तो हमने इसको 3 गुना कर रखा है, ताकि हमारी ड्राइंग थोड़ी सी बड़ी बने, इसलिए तो हम इस पे 90 पे ले रहे हैं, यानी कि 30 गुना हमने, सॉरी 3 गुना इसको बड़ा कर रखा है। तो ये आपकी 30 mm हाइट हो गई। और इधर देखिए, इधर हमने क्या करा, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, हमने इसकी चौड़ाई आपकी 45 है। तो हमने इसको यहाँ पे हमने इसकी, ये हमने 45 mm इसकी हाइट भर रहे हैं।
सॉरी चौड़ाई, तो ये हमने 45 mm इसकी हमने चौड़ाई ले ली, ठीक है। अब हमें देखना है, क्या देखना है, यानी कि 15 ये 30, तो आपका ये वाला एरिया ये हो गया, और ये कोना जो है वो आपका ये हो गया, और ये वाला कोना आपका ये हो गया, ठीक है। यानी कि ये कोना आपका ये हो गया, ये कोना आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपने हाइट कितनी ली 30 mm, और इसकी चौड़ाई कितनी ली 45 mm, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसके बाद ये एक इधर भी इसी तरीके से बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 30 बाई 45 का बॉक्स बना लेंगे। तो हमने ये 30 बाई 45 का बॉक्स, ये हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है 30 बाई 45 का एक बॉक्स। अब ये बॉक्स जो है आपका कुछ इस तरीके से हो गया, ये वाला एरिया और ये वाला। अब हमें इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो अब हमें देखना ये है, यहाँ पे अब इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर के इसकी हाइट कितनी है 15 mm, और इधर भी जब इधर 15 है तो इसके इक्वल यानी पैरेलल ये वाली हाइट है 15। तो ठीक है, 15 और 15 की हमने क्या करी, इसकी हाफ दूरी ले लेंगे। टोटल कितनी है 45 mm है, तो इसकी हम हाफ ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हमने हाफ दूरी के निशान लगा लिए, ठीक है। और सीधी यहाँ से ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसको सीधा हम लाइन, इस लाइन को खींच देंगे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन हमने खींच दी, देख सकते हैं आप। कहने का मतलब ये वाला, ये जो पट्टी है आपकी यहाँ से यहाँ तक की चौकोर पट्टी आपकी, ये वाली एक हिस्सा बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर वाला एरिया देखना है। क्या करना है, अब आपके एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये है, तो हो सकता है स्टार्ट कुछ गलत बोल दिया, ध्यान रखना। ये 45 mm है, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है 15 mm, यानी 45 mm आपकी ये हो गई, इसकी हाइट 15 mm हमने ले ली। अब हमें क्या करना है, अब इसके जो है ये 45 mm है, कितना है 45, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला 15 mm हो गया, और बीच का भी 15 है और ये भी 15, यानी कि 3 हिस्से कर लिए। कितने कर लिए, 3 हिस्से कर लिए, कितने कितने के 45 सॉरी 15 mm के, ठीक है। तो ये आपका 45 है एग्जैक्ट, तो 15 के 30 कर लीजिए, 3 कर लीजिए इसके। तो एक निशान हमने ये लगाया और एक निशान ये लगाया, ठीक है, निशान लगा लिया। अब क्या करना है, ये वाला एरिया आपको बनाना है, ये वाला। तो यहां से लेकर के एक लाइन आपकी ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये कितनी है आपकी 15 mm, तो हमने यहाँ से और यहाँ तक 15 mm का निशान लगा लिया। अब ये डाउन आएगा 15 mm, तो 15 mm हमने इसको डाउन नीचे को लेते हैं, ये डाउन आ गया, ठीक है। अब आपका ये वाला एरिया आपका कितना है 15 mm, ठीक है। अब दूसरा आपका क्या करना है, इधर वाला ब्लॉक बनाना है ये 15 mm का, यानी कि 15 mm का ये गैप है, अब बचा ये वाला 15 का, ठीक है। तो 15 mm का हमने गैप ले लिया और 15 mm की सीधी लाइन खींच दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है हमारा ब्लॉक खुला हुआ है, क्या है, ये वाला खुला हुआ ब्लॉक है। तो ये ऊपर से हम इसको क्या करेंगे, इसको इरेज कर दिया, इसको हमने क्या करा, रफ कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे फ्रंट व्यू आपका कंप्लीट हो गया है। क्या, ये फ्रंट व्यू जो है आपका कंप्लीट हो गया है। कहने का मतलब ये है आपका, देख सकते हैं एक ये लंबी सी पट्टी और दो, एक ये और एक ये, यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ए और ये बी
और ये C। ठीक है, 3 चीजें आपकी ये कंप्लीट हो गई हैं। ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है कि आपका क्या क्या चीज कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये A, B और ये C, 3 चीजें आपकी ड्रॉ हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, अब बनाना है आपको टॉप। टॉप बनाने के लिए आपको क्या करना है, अब टॉप में आपको पता है कि टॉप में हमारी क्या क्या चीजें हैं। टॉप में एक ये है, एक ये है, एक ये। कहने का मतलब जो हमारा प्लेन वाला एरिया है वो आपका क्या है, टॉप व्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन जो है इसके पैरेलल लेनी है, डाउन ये लेनी है यहां से, और ये हमें क्या करना है, ये लेनी। ठीक है, और इसी के पैरेलल यहां पे हम एक डाउन नीचे को लेंगे, इसके पैरेलल आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी के पैरेलल ये वाली जो हमने 15-15 mm की ले रखी थी, इसके पैरेलल लेनी है हमें लाइन, सीधी सीधी लाइनें खींचनी है और इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम इसको डॉट डॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पे डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब इधर करना है डॉट डॉट। अब देखना क्या है, अब देखना है ये कि आपका टॉप यानी कि जो लंबाई आपकी ध्यान रखना है, जो लंबाई यानी यहां से यहां तक फ्रंट में है, यानी जो लंबाई आपकी फ्रंट की लंबाई होगी, फ्रंट की जितनी भी लंबाई होगी उतनी ही क्या होगा, आपकी टॉप की लंबाई होगी, उतनी ही टॉप की लंबाई होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब टॉप की लंबाई कितनी है, आपकी फ्रंट की लंबाई 70 थी, तो उतनी ही हमारी कितनी होगी, उतनी ही हमारी फ्रंट की लंबाई होगी। ठीक है, तो अब हम ये लंबाई लेते हैं, 45 mm है, तो ये हमने इसकी 45 mm इसकी लंबाई ले ली। ठीक है, अब क्या करना है, ये डॉट डॉट रखने हैं आपको। ठीक है, अब देखना ये है कि अब हमारा टॉप में क्या क्या बनना है। टॉप में एक तो हमारी ये वाली लाइन बनेगी और 2 ये बनेगी। ठीक है, एक ये और 2 ये वाली लाइनें बननी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, 30, इसकी सॉरी लंबाई 60 है, सॉरी 45 है, और अब ये वाला 15 mm का है और ये कितने का है, 20 का। ये 15 हो गया और ये 20 हो गया, तो आपकी कितनी हो गई, 15 + 20 35, 35। तो कितनी लेनी है हमें, 35 लेनी है, यानी 35। चलिए ये हमने निशान लगा लिया, हमारी 35 हो गई। ठीक है, तो हमें 35 की ये हमने थर्टी 35 ले ली। बाकी की नीचे की हम थोड़ी सी इरेज कर देंगे। कहने का मतलब आपका ये कितनी है, यहां से यहां तक ये हो गई आपकी 45 और ये हो गई आपकी 35। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है यहां से यहां तक ये कितनी हो गई, 45 mm, और ये कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई आपकी कितनी, ये हो गई आपकी 35 mm। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि टॉप में हमारा क्या क्या आएगा। टॉप में हमें देखना ये है कि एक तो ये पट्टी आपकी आ रही है जिसकी कितनी ऊंचाई है, ये जो है इसकी यहां से यहां तक कितनी है, 15 mm। तो 15 mm का निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये हमने 15 का निशान लगा लिया और इधर भी 15 का हमने निशान लगा लिया, ये। ठीक है, अब ये वाली सीधी रेखा खींचनी है। क्या करना है, एक सीधी रेखा खींचनी है, लेकिन कितने की खींचनी है, यहां से यहां तक कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 15 mm। कितनी आ रही, 15 mm। ठीक है, तो आपकी ये वाली यहां तक 15 mm, ये भी है, ये भी 15 mm है,
और ये भी 15 mm है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये वाली जो लाइन है, नीचे वाली जो लाइन है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक प्लेन है, तो ये वाली लाइन जो है आपकी प्लेन हो जाएगी, यानी कि ये वाली लाइन जो है यहाँ से इसको रफ कर दो और इधर भी आपको रफ कर दो ये वाला, ठीक है। अब आपका ये आपका क्या बन गया, टॉप व्यू। टॉप व्यू में आप देख सकते हैं, अब देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये उल्टा टी बना हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है, उल्टा टी, यानी कि ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपका, ये वाला, और ये खाली है, और एक ये, यानी कि ये हो गया आपका, ये टी बन गया, और एक ये, दो आइटम ये आपको कंप्लीट हो गए। अब देख लीजिए इसकी, अब हमें क्या करना है, अब साइड व्यू ड्रॉ करना है, यानी ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका टॉप हो गया, साइड आपका यहाँ बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें भी यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये डॉट डॉट लाइन ले जा सकते हैं, ये आप सीधी ले लो, ठीक है। और यहाँ से 45 डिग्री का एक कोण बनेगा, 45 डिग्री का एंगल, और इससे जो है इसके पैरेलल लाइन खींचनी है आपको इस तरीके से, ठीक है। इसके आधार पे आपका ये वाला भी बन जाएगा, या फिर आपको क्या करना है, साइड व्यू जो है आपका, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई यानी साइड की ऊंचाई उतनी ही रहेगी कितनी, जितनी आपकी फ्रंट व्यू की ऊंचाई है। तो फ्रंट व्यू की ऊंचाई कितनी है, यानी कि आपकी ये वाली ऊंचाई थी आपकी कितनी थी, 15 + 15 30, तो आपकी ये 15 + 15 30 है, तो इसके ही बराबर ले सकते हैं हम। एक पहले हम सीधी लाइन खींच लेते हैं, यानी कि ग्राउंड लाइन थोड़ी सी तिरछी हो रही है, ये हमने खींच ली, ठीक है। अब हमें देखना है यहां से ये कितनी है, 10 + 10 20 और 15 35, ठीक है। तो 35 mm की हमने ये यहां से खींच ली लाइन, तो 35 mm की हमें क्या करना है, लाइन को खींचना है, ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो कितनी लेनी है हमें, 35 mm की, 35 mm की। अब क्या करना है, अब ये देखना है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 30 mm, यानी इसके इक्वल थी, तो इसके इक्वल हमें हाइट लेनी है इसकी, ये हमने इसके इक्वल हाइट ले ली। ये आपकी हाइट हो गई। आप देख सकते हैं ये आपका कुछ इस टाइप का एल बन गया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये 10 mm का और ये 10 mm का बीच में 15 mm का गैप है, और इसकी ऊंचाई यहाँ से 5 mm की है, तो वो पहले आप इसको कर लो 5 mm, 10 mm आप यहाँ से ले लो, ये 10 mm हो गया आपका, ठीक है। और इधर कितना आ रहा, 10, तो 10 mm आपका ये हो गया, और 10 ही इधर ले लेंगे आप, ठीक है। कहने का मतलब आपका ये वाला एरिया आपका यहां हो जाएगा। अभी मैं इसको ड्रॉ कर लूं, फिर आपको समझा देता हूं। तो नीचे वाली लाइन जो है आपकी ये रफ हो जाएगी, और ऊपर वाली लाइन आपकी ये मिल जाएगी। अब देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि आपका ये, अब देखिए ये जो कोना है आपका, वो आपका कोना कहाँ हो गया, ये हो गया, और ये वाला कोना यहाँ आ गया। अब ये आपकी कितनी है, यहाँ से यहाँ 10, हाइट ऊपर 10 और इधर 20 और डाउन 10,
और फिर इधर 10 और ऊपर कितना हो गया आपका 30 mm। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपका ये इतना गया कितना 30 mm। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, ये 20 mm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 mm जाएगा। किधर जाएगा 20 mm, इधर को जाएगा 20 mm, यानी कि 20 mm आपका, ये आपका 20 mm हो गया। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और ड्रॉ कर दूं, ये 20 mm हो गया। अब क्या कह रहा है, ये डाउन आ रहा है, डाउन कितना आ रहा है, डाउन आपका 15 mm आ रहा है, तो 15 mm हम इसको डाउन ले लेंगे। 15 mm ये हमने इसको डाउन ले लिया। अब ये जो है आपका, सॉरी ये डाउन हो गया, अब ये कितना आ रहा, 15 इधर आ रहा। ये हमने 15 ले लिया। अब यहां से यहां तक 15, तो आप ये 15 यहाँ पे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 15 mm हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये साइड व्यू बनेगा। ये आपका फ्रंट हो गया और ये टॉप, यानी कि फर्स्ट एंगल व्यू में हम इस तरीके से जो है आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम इसकी फटाफट इसकी डायमेंशन नोट कर देते हैं। तो डायमेंशन हमें किस तरीके से लिखनी है इसकी, तो चलिए डायमेंशन फटाफट नोट कर देते हैं। चलिए डायमेंशन हम इसकी नोट करते हैं फटाफट। 45 mm हो गया ये, और ये हो गया आपका 35। अभी थोड़ी सी इसमें कमी रह गई है, वो भी कंप्लीट करते हैं। वो कमी रह गई है जो आपकी ग्राउंड लाइन है, ये आपकी 35 है। अब ध्यान रखना, अब आपका जो साइड व्यू है, ये साइड व्यू देखेंगे तो आपका ये कट कितना है 5 mm का, यानी कि इस कट से, ये जो कट है, इस कट से आपकी यहाँ पे एक डॉट लाइन बनेगी, ये ठीक है, ये आपकी डॉट लाइन बनेगी डाउन इसमें। और अब देखना है आपको, अब यहाँ पे आपका ये जो कट है, यानी इससे ये कट बन गया। अब आप देख रहे हैं एक ये लाइन बनी हुई है, तो आपकी यहाँ पे एक डॉट बनेगी कितना mm का, इससे आपका 10 mm डाउन होकर के एक डॉट लाइन यहाँ बनेगी, और एक यहाँ पे बनेगी डॉट लाइन। ठीक है, अब ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, आपको इसकी भी डायमेंशन नोट करनी है। ये आपका 15 + 15 का है, ये आपका 15, ये 15 का खाली ब्लॉक है, ये 15। ठीक है, और ये आपकी 35 हो गई, और ये आपकी 30 mm है। यहाँ से ये आपकी
30 है। ध्यान रखना। अब ये आपकी देखना है, यहां से ये 10-10 के हो गए आपके। ये 10, ये 20, ये 10, इसकी हाइट भी 10 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो गया। ये 15, ठीक है। अच्छा, ये ड्रॉ की स्पेलिंग गलत है, एक बार, ठीक है, इसे ध्यान रखना। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप हो गया, ये साइड हो गया। तो इस तरीके से ये आपकी ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।